नमस्कार, अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोहित। खबरों की शुरुआत करते हैं और बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को एक बड़ी राहत मिली है। जेएल मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सीएम हुड्डा और मोतीलाल वोरा को एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में जमानत दे दी है। दोनों ही इस मामले में आरोपी है और आज मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ही नेताओं को सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद ये राहत मिली है। सुनवाई के दौरान दोनों नेताओं को जमानत मिल गई। बता दें कि नेशनल हेराल्ड की स्वामित्व कंपनी एजेएल को पंचकुला प्लॉट आवंटन मामले में अनियमितता बरतने का आरोपी और इसके बाद ये प्लॉट पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में एक बार फिर से आवंटित किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के नाते उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे, वहीं मोतीलाल वोरा एजेएल के चेयरमैन थे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि सीएम रहते हुए हुड्डा ने एजेएल को 2005 में 1982 की दरों पर अलॉट किया था। आज भी कोर्ट ने समनिंग की हुई थी, तो उसमें वोरा साहब और हुड्डा जी को संबंध थे, तो वो अपीयर हुए और आफ्टर दैट वी मूव बेल एप्लीकेशन, रेगुलर बेल एप्लीकेशन। उसके ऊपर आर्गूमेंट हुआ। उसके बाद कोर्ट ने आर्गूमेंट सुनने के बाद हमें बेल ग्रांट किया और उसके बाद नेक्स्ट डेट इसमें लगा दिया है 6 फरवरी। इसमें दो जनों की 5-5 लाख की है, मिस्टर मोतीलाल वोरा एंड मिस्टर डीएस हुड्डा। तो उन दोनों। उधर रेवाड़ी में इन दिनों पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो के साथ मैसेज में दावा किया गया है कि राज्य मंत्री बनवारी लाल की जनता ने पिटाई कर दी। हालांकि ये वीडियो बावल पंचायत का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री बनवारी लाल की इसमें पिटाई की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल नहीं बल्कि कोई और है और आम आदमी पार्टी इस वीडियो के जरिए बीजेपी और मंत्री को बदनाम करने की साजिश कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। जो हमारे मंत्री जी हैं उनके कोई वीडियो वायरल के नाम उनके नाम से यानी कि किसी प्रकार की लैंग्वेज लिख करके और जो वायरल की जा रही थी, जिसमें हमें परिवाद मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया था विभिन्न धाराओं के तहत। और उसमें एक आरोपी है जो संदीप श्यामनगर कोसड़ी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। सभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है और उसके अंदर जांच की जा रही है। इसके अंदर जो अभी हमारे 153 आईपीसी और 500, 504 और 505 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया। उधर सोनीपत में बेटियां महफूज नहीं है क्योंकि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है और सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाले पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दरअसल एक छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर फेसबुक पर पोस्ट डाली और शहरवासियों के साथ साथ पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़िता ने फेसबुक पर पोस्ट करके अपना दर्द बयां करते हुए लिखा था कि सोनीपत के गोहाना रोड फ्लाईओवर के पास कुछ लोग जुआ खेलते हैं, आने जाने वाली छात्राओं को परेशान करते हैं। जिसके बाद छात्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुलिस और शहर के लोगों से मदद की मांग की और इसके बाद पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। ओवरब्रिज के नीचे से वो मालाबार ढाबे के पास से एक प्लाट में खेल रहे थे, वहाँ से इनको काबू कराया था और इनसे 8200 रुपये और 52 पत्ते ताश बरामद हुए। क्या खेल रही थी? ये ताश बजरिया ताश पैसा रकम दाव पर लगाकर जुआ खेल रहे। कितने लोग मिले इसमें? 5 बंदे। वहीं सोनीपत में एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा सवालों में है। इस बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसका गर्भवती होने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़ित नाबालिग को पेट दर्द हुआ और उसके बाद उसके परिजनों ने डॉक्टर के पास जब इलाज के लिए पहुंचे तो पूरा मामला सामने आया। वहां डॉक्टर ने पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी दी। परिजनों ने जब पीड़िता से पूछताछ की तो उसने बताया कि जिस घर में सफाई के लिए वो काम करती है उसी घर में एक शख्स ने उसके साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई क्योंकि जब पीड़ित परिवार मीडिया के पास पहुंचा
इसके 2 दिन के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। कल हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, मकान मालिक 810 है, उसने उसके साथ रेप किया है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश जारी है। अभी मकान मालिक 810 मकान नंबर है, इतनी ही पहचान पाई है। उधर पंचकुला के मोरनी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। हेयर ड्रेसर का काम करने वाला एक अधेड़ उम्र का शख्स जिसने एक बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाई, इस घिनौनी हरकत को बच्ची के परिजनों ने जब देखा तो आरोपी शख्स की जमकर धुनाई की गई। उसके बाद उसे मोरनी चौकी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को पंचकुला के सेक्टर 5 महिला थाने भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। मोरनी से यह मामला सामने आया। एक नाबालिग बच्ची को अधेड़ उम्र के शख्स ने एक अश्लील वीडियो दिखाई और जैसे ही बच्ची के परिजनों और आसपास के लोगों ने इस घटना को देखा, उन्होंने तुरंत इस शख्स की जमकर पिटाई की। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें कि एमपी एक्सप्रेसवे पर लगभग 15 गाड़ियों की टकराने की खबर मिल रही है। कोहरे की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। मांडोठी और दाबोदा गांव के पास ये दुर्घटना हुई है। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और हादसे के कई घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गाड़ियों को सड़क से हटाने का काम जारी है। इससे पहले झज्जर में भी लगभग 50 गाड़ियों की टक्कर हुई थी और इसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। एक बार फिर कोहरे का कहर देखने को मिला है और यहाँ पर कई गाड़ियों की टक्कर हुई है। आपस में गाड़ियों की टक्कर होने से कई लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक 15 गाड़ियों के टकराने की खबर मिली है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है कोहरे की वजह से। मांडोठी और दाबोदा गांव के पास ये हादसा हुआ जिसमें कई लोग घायल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दुर्घटना के बाद, इस हादसे के बाद कई घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या अपडेट? सुबह के समय काफी धुंध होने के कारण ये हादसा हुआ है और करीब 15 गाड़ियां केएमपी एक्सप्रेसवे पर टकराई हैं। हादसे में गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन किसी की जान नहीं गई है, यह गनीमत रही है। और हादसे में मामूली रूप से कुछ व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें बहादुरगढ़ के निजी अस्पतालों में जो है एडमिट करवाया गया है। दरअसल हरी धुंध के कारण, घना कोहरा होने के कारण ये हादसा हुआ था और केएमपी पर मांडोठी गांव और डाबोदा गांव के बीच जो है गाड़ियां ये आपस में टकराई हैं। फिलहाल कई घंटे के बीत जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना का पता भी काफी समय बीत जाने के बाद पुलिस और प्रशासन को लगा है। तो फिलहाल राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। गाड़ियों को सड़क से हटाकर किनारे की तरफ खड़ा किया जा रहा है। एएसपी शशांक कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके का मुआयना किया है। जी बिल्कुल प्रदीप, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और इस पर पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। बने रहे हमारे साथ। इसी बीच तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें हादसे के दौरान की हैं। एक के बाद एक 15 गाड़ियों की टक्कर हुई और इस टक्कर के बाद कई लोग घायल हुए हैं, गंभीर चोटें आई हैं कुछ लोगों को। लेकिन पुलिस कई घंटे देरी से मौके पर पहुंची। कोहरे का कहर यहाँ पर देखने को मिला। प्रदीप धनखड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रदीप, पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कई घंटे देरी से पुलिस यहाँ पर पहुंची। बाद मौके पर पहुंची है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर फिलहाल पहुंचे हैं। लेकिन जो हादसा हुआ था वो सुबह के समय हुआ था और कई घंटे बाद जो प्रशासन है वह जागा, उसे सूचना भी देर से मिली है, जिसके कारण पुलिस मौके पर पहुंचने में काफी देर हो गई थी उन्हें भी पहुंचने में। लेकिन धुंध के कारण ये हादसा हुआ है। मांडोठी और डाबोदा गांव के बीच ये हादसा हुआ और 15 के आसपास गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसके कारण वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। फिलहाल कितने लोग घायल हैं इसका सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिन्हें चोटें आई हैं उन्हें बहादुरगढ़ के निजी अस्पतालों की में भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज फिलहाल वहां पर चल रहा है। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि एक के बाद एक करीब 15 गाड़ियों की टक्कर हुई और धुंध और कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन लापरवाही ये भी रही कि इस हादसे के कई घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अभी तो कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं आई है जी। काफ़ी सारी गाड़ियां आपस में भिड़ गई थी, फॉग के कंडीशन था। अभी तो जो रिपोर्ट आई है, जो घायलों को एडमिट करा दिया गया हॉस्पिटल में। पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई है काफ़ी देर बाद, हादसे के बाद।
तो उसके बाद इंक्वायरी करते हैं ना, और लेकिन रेस्क्यू वर्क जो है वो तो घटना के तुरंत बाद शुरू हो चुका था, क्योंकि जान की तो कोई हानि नहीं हुई थी। इसलिए कितने व्हीकल डैमेज? अभी अराउंड 5 to 6 व्हीकल बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, और सर कुछ छोटे मोटे जो व्हीकल्स डैमेज है वो निकल चुके हैं। अभी तक कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं आई है जी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ आपस में भिड़ी रही थी, फॉग के कंडीशन था। अभी तक जो रिपोर्ट आई है जो घायलों को एडमिट करा दिया गया। तो वहीं झज्जर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हालत गंभीर देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है, और यह हादसा ट्रक और बाइक की टक्कर की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, और धुंध ज्यादा होने की वजह से नौरंग गांव के पास बाइक ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बात मौसम की करते हैं तो पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक हुआ है। दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के कई जिले हैं जहां पर कोहरे की चादर बिछ गई है। सर्दी में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के चलते कई ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है, कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। कोहरे का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है, कई फ्लाइट्स हैं जो देरी से चल रही हैं। कुल मिलाकर कोहरे और सर्दी का डबल अटैक लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। खासतौर पर वाहन चालकों और मुसाफिरों के लिए सर्दी मुश्किलें खड़ी कर रही है। उत्तर भारत रही ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। इस समय हम सिरसा के फ्लाईओवर पर हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कोहरा किस कदर पड़ रहा है कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। जितने भी वाहन सड़कों पर दिख रहे हैं ये हेडलाइट्स का प्रयोग कर कर चल रहे हैं। वाहनों की रफ्तार है वो बहुत कम हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर कोहरा है और कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है। जहां भी नजर आप मारेंगे वहां पर कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। इस कोहरे के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कोहरे के चलते ये ट्रैक आप देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक है और यहाँ पर विजिबिलिटी किस कदर कम होती नजर आ रही है। हर जगह कोहरे का सितम है। कोहरे के चलते वाहन है वो बहुत ही कम रफ्तार पर चल रहे हैं। वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में इसी तरह से कोहरा पड़ता रहेगा और कोहरे के साथ साथ जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखने की मिलेगी। तो मान के चलिए आने वाले दिनों में इसी तरह से कोहरे की मुसीबत लोगों को सहन करनी पड़ेगी। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। मौसम का ये जो हाल है सिर्फ गुरुग्राम या दिल्ली का नहीं है, बल्कि कमोबेश पूरे उत्तर भारत में यही हाल है। दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 6 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जो बता रही हैं कि कैसे हर शहर में कोहरे का कहर फैला हुआ है। झज्जर, नारनौल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, लुधियाना की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। चाहे बात सड़कों पर चल रहे वाहनों की करें या फिर फ्लाइट्स की करें, ट्रेनों की करें, सभी पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 51वें कार्यक्रम में हरियाणा के पानीपत की एक बेटी का जिक्र किया। हाल ही में 16 साल की रजनी ने जूनियर महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। रजनी की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनी को बधाई दी है। ये हौसलों की उड़ान है, ये मेहनत का फल है। हम बात कर रहे हैं पानीपत के बुआना लाखू गांव की रजनी की, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात में हुआ है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में रजनी के जज्बे और लस्सी बेचने वाले पिता जसमेर कश्यप के संघर्ष को सराहा। उन्होंने रजनी की विषम परिस्थितियों में सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पदक जीतने के बाद रजनी ने दूध पिया क्योंकि बेटी को चैंपियन बनाने के लिए पिता लस्सी बेच रहे हैं। रजनी ने जूनियर महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। जैसे ही रजनी ने पदक जीता, वह तुरंत पास के एक दूध के स्टॉल पर गई
और 1 गिलास दूध पिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रजनी ने 1 गिलास दूध क्यों पिया। उसने ऐसा अपने पिता जसमेर सिंह जी के सम्मान में किया, जो पानीपत के एक स्टॉल पर लस्सी बेचते हैं। मैं रजनी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और रजनी का साथ देने और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसके माता पिता जसमेर सिंह जी और उषा रानी जी को भी बधाई देता हूं। मैं पिछले साल देहरादून नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल रहा था और अब की अगस्त में सर्बिया इंटरनेशनल टूर गया था, उसमें भी गोल्ड मेडल आया। आगे क्या तैयारियां? आगे ओलंपिक की तैयारी। हाँ, सरकार की तरफ से हर महीने 10,000 रुपये मिलते हैं। रजनी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता लस्सी बेचते हैं और रजनी अपने पिता के साथ घर घर जाकर लस्सी बेचती है। रजनी की मां भी अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मजदूरी करती हैं। रजनी का सपना है कि वो ओलंपिक खेले। कि मैंने ये सोचा जी कि लड़की, जैसे कहते हैं कि लड़की पीछे है, मैं तो मानता नहीं है कि लड़कों से लड़की पीछे है। जिस तरह मेरी लड़की ने मेरा नाम ऊंचा किया। माता पिता का संघर्ष और रजनी की मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन को छू गई। उन्होंने रजनी और उनके माता पिता के जज्बे को सलाम किया और रजनी के उज्जवल भविष्य की कामना की। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो पानीपत की बुआना लाखू गांव में दूसरी मैरीकॉम यानी रजनी कश्यप की मदद के लिए आईटीबीपी सामने आई है। आईटीबीपी शिक्षा ट्रेनिंग का सारा खर्च उठाएगी और रजनी कश्यप को नौकरी भी देगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रजनी कश्यप की सराहना की थी। आईटीबीपी से फोन आया था सीजीओ कॉम्प्लेक्स में से, वहाँ पे मुझे भर्ती कर लिया गया। मुझे लगता है कि मेरे सपने नजदीक आ गए और मुझे उस लक्ष्य को पूरा करना है जो मुझे हासिल करना है। यहाँ पर देवारिका में इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसको जब ये 18 साल की हो जाएगी और ये विदेश में जैसे जैसे मेडल लेकर आएगी, जैसे जैसे इसके रैंक बढ़ाते चले जाएंगे हम। अब इसको 300 रुपये पर डेली का खर्चा प्लस कोचिंग का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, इतने 18 साल की नियुक्ति की है आईटीबीपी की तरफ से इसको दिया जाएगा। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि हमारे गाँव के बच्चे जो है ना प्रगति कर रहे हैं खेलों में और शिक्षा के लिए भी, दोनों में। और हम ये चाहते हैं, हम तो हमेशा से ही चाहते हैं कि भाई बच्चे आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब दौरे पर हैं। जालंधर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान साइंस कांग्रेस में पहुंचे विज्ञान के दिग्गजों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आज का युग अनुसंधान का युग है और विज्ञान के पास हर मुश्किल का हल है। स्वास्थ्य से लेकर कृषि समेत हर क्षेत्र में विज्ञान अपनी भूमिका निभा रहा है और निभाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा देते हुए कहा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के बाद अब बारी है जय अनुसंधान की। जालंधर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। Our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri ji gave us the slogan Jai Jawan Jai Kisan. 20 years ago, in a historic address at Pokhran, our great Prime Minister Atal ji had recognized the contributions of science and technology for India. He added, Jai Vigyan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. I believe it is now time to take one more step forward. I wish to add Jai Anusandhan. Therefore, the slogan now becomes Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. अब खबर गोहाना से, जहां बिजली निगम की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। निगम की तरफ से लगाए गए ट्रांसफार्मर अब परेशानी का सबब बन रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
ये ट्रांसफार्मर नहीं, बिजली निगम की लापरवाही और खानापूर्ति का नमूना है। ये तस्वीरें गोहाना के काट मंडी और बड़ौदा रोड की हैं, जहां ट्रांसफार्मर मौत बनकर बैठे हैं। ट्रांसफार्मर इतने नीचे लगे हैं कि आसानी से कोई भी वाहन या राहगीर इससे टकरा सकता है। और अब तो धुंध का भी कहर है, जिससे हादसा होने का खतरा और भी बढ़ गया है। ट्रांसफार्मर नीचे हैं और दुकानों के बिल्कुल आगे हैं। यहाँ लोहे का और गाटर का सरिये का काम है। सभी हर वक्त हादसा होने का भय बना रहता है। लेबर वाले गाटर उठावे, इनमें टकराने का भय है, तो करंट का हादसा भी है। नंबर 2, ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल रोड पे हैं। दुकानों के आगे इनको यहाँ से हटवाया जाए और कहीं शिफ्ट किया जाए। इतना ही नहीं, इन ट्रांसफार्मरों पर कोई सुरक्षा नहीं है। हाई वोल्टेज तारें जमीन को छू रही हैं। इन्हें न तो सही ढंग से लगाया गया है और न ही सही जगह। और अब ट्रांसफार्मर लोगों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अच्छे हो लिए, पलेदार वगैरह हैं इनके, गाटर वगैरह लेके जा हैं तो लग लिए, इनके चोट लगी उनको, तो इनको हटवाया जाए यहाँ से। और जो ये इनके पोल, लोहे के पोल हैं, इनको बदलवाया जाए या बदलवा के काट मंडी से ही निकलवाने चाहिए। स्थानीय निवासी कई बार बिजली निगम से इन्हें शिफ्ट करने और फिनिशिंग करने की मांग कर चुके हैं, मगर निगम अधिकारी सड़क ऊंची होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन समय समय पे जब सड़कें टूट जाती हैं, बनाते हैं कमेटी वाले, या फुटपाथ के ऊपर लगा हुआ है, फुटपाथ को ऊंचा कर दिया, तो हाइट नेचुरल वे से वो कम होती जाती है। तो बिजली विभाग बिल्कुल तत्पर है ये ट्रांसफार्मर्स को ऊपर करने के लिए, प्रोवाइडेड की जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी गोहाना है, जो जिन को भी ऊपर करवाना चाहती है, वो पैसे हमारे पास डिपॉजिट करवा दें और हम तुरंत काम शुरू करवा देंगे। लगता है निगम बड़े हादसे के इंतजार में है, तभी तो अभी तक किसी भी अधिकारी के कान पर जू नहीं रेंग रही। गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज़ 18 हरियाणा। और क्या कामधेनु गाय को आपने कभी देखा है? क्योंकि कामधेनु गाय के बारे में आपने सुना खूब होगा। अगर नहीं देखा है तो करनाल से ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, जिसे देखकर आप भी यही चाहेंगे कि काश ये गाय आपके पास होती। ये गाय ब्रीड चैंपियन है। ये गाय हर पशुपालक के लिए सपने की तरह है। जिस प्रतियोगिता में गई वहीं रामकिशन का सिर गर्व से ऊंचा करवा दिया। पिछले दिनों झज्जर में राज्य पशुधन प्रदर्शनी में चैंपियन बनी और 2,81,000 का इनाम अपने नाम किया। किसान रामकिशन का कहना है कि 1.25 महीने के बछड़ी को खरीदा और अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा, जिसके बाद अब इस गाय की वजह से उसे हर जगह गर्व महसूस होता है। 19 महीने में मेरे पास ये गाय ब्यागी, खर के मैं तब भी ना 35-40 किलो दूध दिया। फिर मैं इसको मेरठ मेले में ले गया जी। मेरठ मेले में भी मेरी गाय चैंपियन बनी। अब मैं इसको जज्जर ले गया। जज्जर भी ऑल हरियाणा के अंदर मेरी गाय पहले नंबर पर आई और मेरे को 2,81,000 रुपया इनाम दिया। जो युवा पशुपालन को घाटे का सौदा समझते हैं, उन्हें रामकिशन की सलाह है कि पशुपालन से युवाओं को जुड़ना चाहिए। खेती और पशु किसान की पहचान होते हैं। बहरहाल ये गाय बेशक हर प्रतियोगिता जीतती है, पशुपालकों के लिए कामधेनु से कम नहीं, लेकिन इसके पीछे रामकिशन की मेहनत को नहीं नकारा जा सकता, जो सभी पशुपालकों के लिए प्रेरणा से कम नहीं। करनाल से नमनदीप सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।